रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट आई मेरे सामने। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि पूरी दुनिया का जो टोटल गोल्ड है ना दोस्तों, उसका 11 से 12% हिस्सा टोटल गोल्ड का हम इंडियन फैमिलीज या फिर कह लीजिए इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास है। वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख में 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए पार कर चुकी है, यानी कि 1 किलो सोने की कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए। और इसी वजह से हर जगह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या गोल्ड लेने का ये सही समय है, क्या इस समय गोल्ड लेना भी चाहिए या नहीं, या फिर गोल्ड लेने का क्या सही तरीका होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों चारों बातों को समझेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि गोल्ड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर किस तरीके से लेना चाहिए। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सेगमेंट 1 में बात करते हैं कि गोल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कैपिटल माइंड की एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि गोल्ड ने अगर पिछले 50-55 सालों की हिस्ट्री निकाली जाए तो 13.3% का रिटर्न दिया है एनुअली। यानी कि दोस्तों ये रिटर्न निफ्टी के एवरेज 12 से 12.5% के रिटर्न से भी ज्यादा है। इसी वजह से गोल्ड को एक हेज के रूप में देखा जाता है मार्केट के अगेंस्ट में। जनरली ये देखा गया है कि जब मार्केट्स गिरते हैं तो गोल्ड या तो बढ़ता है या स्टेबल रहता है अपनी वैल्यू पे। गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एसेट है अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करें अपने पोर्टफोलियो में, जहां मार्केट के अप एंड डाउन के अगेंस्ट में हम एक हेज क्रिएट कर पाते हैं। सेगमेंट 2 में हम बात करते हैं दोस्तों कि गोल्ड खरीदने का सही तरीका क्या है, मार्केट में कौन कौन से तरीके हैं गोल्ड को खरीदने के लिए। जब हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं तो एक तरीका तो होता है कि हम ज्वेलरी बनवा लें, लेकिन वो चीज हमें उस प्रकार से रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसके साथ में ही मान लो गोल्ड बार जो बिस्किट कही जाती है, मान लो कि हम वो बनवाएं, उसका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कहाँ रखें, कहाँ स्टोर करें, बहुत बड़ा एक डर लगा रहता है मन में कि यार कैसे मैं अपने गोल्ड बार को सेफ रखूं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं डिजिटल गोल्ड की बात करता हूं तो एक तो ऑप्शन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा गोल्ड बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं, यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में ये कहा नहीं जा सकता कि गवर्नमेंट अब फिर से एसजीबी को कब रिलीज करेगी, इसकी कोई डेट नहीं है और आगे भी ये कोई एश्योरेंस नहीं है कि इस टाइम पे ये एसजीबी रिलीज किए जाएंगे। हालांकि जो ऑलरेडी रिलीज्ड एसजीबीज हैं वो सेकेंडरी मार्केट से हम खरीद सकते हैं, लेकिन प्राइमरी इशुएंस अब आगे कब होगी या नहीं होगी ये अभी कहना मुश्किल है। डिजिटल गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो दो ऑप्शंस और होते हैं हमारे पास। पहला होता है गोल्ड ईटीएफ एंड दूसरा होता है गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। बेसिकली ईटीएफ को हम समझ सकते हैं स्टॉक्स की तरह ही होते हैं। इसमें भी जब मार्केट चल रहा होता है, जब मार्केट ऑन होता है, तब आप सेल एंड परचेज कर सकते हो। लाइव हम देख सकते हैं प्राइसेस को ऊपर नीचे जाते हुए, तो स्टॉक्स की तरह ही हम ईटीएफ को भी कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी तरफ जब हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है और वो अपनी नॉलेज के हिसाब से गोल्ड ईटीएफ में ही पैसे को इन्वेस्ट करता है। और इसमें ये हो सकता है कि वो किसी एक ईटीएफ में पैसे को इन्वेस्ट ना करे, मार्केट को देखते हुए मल्टीपल ईटीएफ्स में पैसे को इन्वेस्ट करे और जो जनता उस फंड में, उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उनको रिटर्न्स प्रोवाइड करे। म्यूचुअल फंड्स को जैसा कि हमें पता है हम नॉर्मली सेल एंड परचेज नहीं कर सकते, जैसे कि मार्केट जब चल रहा होता है हम ईटीएफ्स को कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स दोनों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए डिजिटल गोल्ड में, एंड किन लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, ये समझने के लिए हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझते हैं एक एक करके, ताकि एक कंक्लूजन निकाल सकें कि किसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हम ईटीएफ की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो एक्चुअली में वो इन ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो मल्टीपल ईटीएफ यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ईटीएफ में इन्वेस्ट करें पैसे को। गोल्ड ईटीएफ के केस में दोस्तों डीमैट अकाउंट का होना नेसेसरी है, क्योंकि उसको हम मार्केट जब ओपन होता है तब सेल परचेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ जब हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसमें डीमैट अकाउंट का होना नेसेसरी नहीं है। बेसिकली अगर हम चाहें तो खुद से डीमैट अकाउंट बना भी सकते हैं और खुद से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो इंडिया में आज भी कई सारे ऐसे फैमिलीज हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट करवाते हैं।
तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि डीमैट अकाउंट का होना नेसेसरी नहीं है अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ईटीएफ के केस में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा या कोई और पर्सन वहां एसोसिएटेड नहीं है, तो एक्सपेंस रेशियो वहां पे कम होता है। वहीं अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के केस में बात करें तो वहां पर क्योंकि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, एक फंड पूरा बना हुआ है, तो उसको ऑपरेट करने के कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, ये बियर करने के लिए एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है। गोल्ड ईटीएफ के केस में लिक्विडिटी ज्यादा इजी और जल्दी हो जाती है, क्योंकि मार्केट ओपन है, हम सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लिक्विडिटी आसान है। दूसरी तरफ गोल्ड म्यूचुअल फंड के केस में जो एनएवी है, जो प्राइस ऑफ 1 यूनिट है उस म्यूचुअल फंड में, वो कैलकुलेट करी जाती है एट द एंड ऑफ द डे। तो मान लो आपने आज ऑर्डर प्लेस किया कि मेरे को कुछ यूनिट सेल करनी है, तो नेक्स्ट डे वो ट्रांजेक्शन में जाएगा और हो सकता है कि अगले दिन के अंत पे या उसके भी अगले दिन वो पैसा आपके अकाउंट में विड्रॉ होके आए। तो इसमें लिक्विडिटी उतनी जल्दी नहीं होती एज कंपेयर टू गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक सिमिलैरिटी ये है कि टैक्सेशन के केस में दोनों में सेम सिनेरियो है, चाहे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर लें या फिर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर लें। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमें 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं शॉर्ट टर्म में, तो हमें करीब 20% का टैक्स पे करना होता है। अगर हम ये जानना चाहते हैं ये सारे डिफरेंसेस को समझने के बाद कि किस पर्सन के लिए ईटीएफ बेहतर है और किस पर्सन के लिए म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है, तो मेरा ये सजेशन है दोस्तों कि अगर आप एक नए पर्सन हो जो इन्वेस्टिंग को पहली बार कर रहा है या गोल्ड में पहली बार पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, तो फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना बेहतर विकल्प है, क्योंकि उसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, वो अपने हिसाब से मल्टीपल ईटीएफ्स में पैसे को इन्वेस्ट करेगा, मार्केट अप एंड डाउन होगा तो उसको बैलेंस आउट करेगा और आपको एवरेज रिटर्न्स प्रोवाइड होंगे उस केस में। वहीं अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो, थोड़ा सा पैसिव इन्वेस्टर हो, आप एक हेज क्रिएट करना चाहते हो, डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो अपने ऑलरेडी सक्सेसफुल पोर्टफोलियो में, तो फिर गोल्ड ईटीएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। हायर लिक्विडिटी में वो प्रोवाइड करता है, आप मार्केट ओपन है तो सेल परचेज वहां पे कर सकते हो। अगर हम ओवरऑल देखें पूरे गोल्ड को लेके, चाहे वो फिजिकल हो, डिजिटल हो, किसी भी फॉर्म में हो, गोल्ड हमेशा से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है, एक अच्छा एसेट रहा है। स्पेशली अगर हम अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, हमेशा से एक हेज के रूप में उसने वर्क किया है मार्केट के अप एंड डाउन को। तो हम आज की तारीख में भी भले ही गोल्ड की प्राइस बढ़ती जा रही है, 1 लाख रुपए प्रति तोले से भी ऊपर चली गई है, तो भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड एक अच्छा विकल्प है। ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो हमने डिफरेंसेस की बात करी उसके हिसाब से, और गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके पोर्टफोलियो के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सीख सके और सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नई नई वीडियोस भी तो लेके आनी है आपके लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।